जी, तो MTH 100 की असाइनमेंट नंबर सेकंड जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था कि यूजिंग द बायनॉमियल थ्योरम हमने x प्लस वाई की पावर जो 9 है ना, इसको एक्सपेंड करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको तो इसका फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो उसको ओपन कर लेते हैं। अगर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे पास फार्मूला ओपन करने के लिए चीज़ें याद नहीं होती, हम फिर उसको इस बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ओपन करते हैं। ठीक है, और ये बायनॉमियल थ्योरम किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो पहले आप बायनॉमियल थ्योरम की कंडीशन को देख लें। हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम किस तरह से होते हैं कि x प्लस वाई की पावर n, ठीक है, ये हमारे पास कम्बिनेशन बोला जाता है इसको। NC0 x की पावर n, फिर NC1 x की पावर n माइनस 1 y। तो सीक्वेंस इस तरह से चल रही है कि आपने जो ये C है इसके ऊपर आपका हमेशा n ही रहना है, और नीचे जो है आपने ज़ीरो, ठीक है, फिर अगले में 1, फिर 2, फिर 3 एंड अप टू सो वन आपने n तक लेके जाना है। आपके क्वेश्चन में चूँकि पावर 9 तक है तो आपने 1 2 3 4 को 9 तक लेके जाना है। ठीक है, और ऊपर n रहना है, और साथ में जो x है इसकी पावर आपने कम करते जाना है। सबसे पहले n होगी, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3 एंड अप टू सो वन। वो लास्ट वाला कौन सा होगा आपका, जिसमें 9 में से 9 निकाल के 0 हो जाएंगे। तो ये पावर आपके पावर पे डिपेंड करेगी कि ये कहाँ तक बन जाएगी। और वाई भी आपका पहले वाले में पावर उसकी ज़ीरो है, लिखना है लिखें, नहीं लिखना है आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे एक्स की पावर n, वाई की यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में 1 हो रही है, सेकंड में 2 हो रही है, थर्ड आ रही है एंड अप टू सो ऑन वो n तक, यानी ये भी आपकी होल पावर जो है उस पर डिपेंड करती है। देन यहाँ पे अगर देखा जाए हमने जो है वो 9 को ओपन कर लिया है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है, ये देखें 9C0 और x की पावर n। ठीक है, उसके बाद 9C1 है, x में से 9 में से 1 निकाल देंगे, y की 1 आ चुकी है। फिर 9 में x में से x की पावर जो है उसमें से 9 में से 2 माइनस कर देंगे और y की 2। फिर इस तरह से 9 में से 3 माइनस हो रहे हैं और y की 3 एंड अप टू सो ऑन आपने टोटल लिखते जाना है। और कहाँ तक लिखते जाना है आपने जब तक आप उसको C8 C9, ठीक है, जब तक मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपका x ज़ीरो नहीं हो जाता। आप देखिए 9 में से 8 निकालेंगे, x की पावर ज़ीरो हो चुकी है, और जब आप 9 में से 9 निकालेंगे x की पावर ज़ीरो, तो x की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1। इसी वजह से मैंने x वाला पोर्शन जहाँ से गायब कर दिया, वो लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और आपने इसको जब तक ऊपर वाले के बराबर नहीं नीचे वाला आ जाता है चलता चलते, जैसे यहाँ पे 9 आ चुका था, तो तब हम उसे वहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर ये किया है कि जो पावरें 9 में से 1 निकाल रहा था या 9 में से 2 निकाल रहा था, उनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया है। ठीक है, इस स्टेप को अंदर हमने उन्हीं चीज़ों को जो है वो लिख दिया है। ठीक है, कि हमने किस तरह से उनको सब्ट्रैक्ट किया। जैसे 9 में से 2 निकालूंगा 7, 9 में से 3 निकालूंगा, ठीक है, 6। ऐसे जो है वो सारा स्टेप हमारे पास बन जाता है। अनदर हमारे पास ये 9C0 की जगह पे 1, 9C2 की जगह पे 9, ये कैसे आता है, तो ये 9C वाला कम्बिनेशन आपने सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए जी, हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखा था जी 9, ठीक है, हम इस तरह थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं 9 और ये 0। अब जब आपने इसको ओपन करना है तो इसका मेथड ये होता है कि जब ऊपर वाली चीज़ है ना उसका फैक्टोरियल, यानी कि 9 का फैक्टोरियल लिखा है मैंने, बटे में लिख रहा हूँ जी 9 माइनस 0 इसका फैक्टोरियल, और बाद में बटे में 0 का फैक्टोरियल भी। ठीक है, हमने ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखना होता है, फिर ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करके भी फैक्टोरियल, और नीचे वाले का अलग से नीचे भी फैक्टोरियल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे 9 का फैक्टोरियल ऊपर बन रहा है, 9 में से 9 निकाल 0 निकाल दूंगा, वो भी 9 का फैक्टोरियल होगा। तो वो 9 का फैक्टोरियल 9 के फैक्टोरियल से कैंसिल, 0 का जो फैक्टोरियल है उसका आंसर होता है 1, तो 1/1, 1 आंसर ओवरऑल बन जाएगा 1। इसीलिए जो 9C0 था उसकी जगह पे हमने ये 1 लगाया है। ठीक है, तो अब ये 9C1 की जगह पे हमने 9 लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे आता है 1, इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी कि 9C1, ये हमारे पास क्या बन जाता है 9 का फैक्टोरियल, और 9 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 9 का फैक्टोरियल ऊपर ऐसे रह जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा मेरे पास
9 में से 1 निकालूंगा 8 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा। अब 9 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल को हमने सॉल्व कैसे करना है, हमने 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है। 9 डॉट 8 का फैक्टोरियल बटे में भी 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने 9C1 की जगह पे क्या लिख दिया है, हमने 9 लिख दिया है। इस तरह से बाकी तमाम जो है वो आपने सॉल्व करके देख लेने हैं और उनको यहाँ पे लिखते जाना है, और फिर आपने क्या करना है, उसको दोबारा से रीअरेंज करके आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो इसका जो बी पार्ट था वो था कि डिड्यूस द कोएफिशिएंट ऑफ x² y7 एंड x7 y²। इसमें भी हमने बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करके कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए यहाँ से देखें, हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरह से आ रही है कि एक्चुअली हम जो सी देखते हैं ना, किसी भी सी को देख लें इनके साथ, मैं अगर इसी को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखें, जो सी के निचले पोर्शन पे होता है वो y की पावर में होता है, और जो x की पावर में होता है वो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सी के नीचे जो है वो y की पावर और x के ऊपर जो है वो दोनों का सब्ट्रैक्ट। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे क्या लगेगा अब, तो देखें जी, यहाँ पे हमारे पास है x की 2 y का 7, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो y की पावर है वो c के नीचे आनी है, और जो ऊपर हमारे पास है 9, ठीक है। 9 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यानी कि 9C2 जो है वो हमारा इसका कोफिशेंट है। इसी वजह से हमने यहाँ पे 9C7 जो है, सॉरी, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और फिर इसको ओपन करने का मेथड बता दिया मैंने कि 9 का फैक्टोरियल ऊपर 9 माइनस 7, 7 का अलग से फैक्टोरियल, फिर 9 को हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। 9 को 9 8 7 ताकि 7 7 से कैंसिल हो चुके। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, वो 2 इस 8 से कैंसिल होकर 4 और 9 4 36। इस तरह हमारे पास पहले वाले का आंसर जो है वो 36 आ रहा है। एंड x की 7 y की 2, इसका मतलब होगा कि c की जो नीचे है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हमने बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह हमने ऊपर बात की थी, हम उसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देख लें, 9 का फैक्टोरियल ऊपर बटे में 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल अलग से। और फिर दोबारा से बता देता हूँ कि हमने इस स्टेप से, ये वाला स्टेप इस तरह से किया है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है उसके पीछे सारी चीज़ों का मल्टीपल, और हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी रोक सकते हैं, ठीक है। 7 तक जहाँ पे रोकना है वहाँ पे फैक्टोरियल को लाजमी लगाना है। 7 तक इसलिए रोका था ताकि 7 का फैक्टोरियल नीचे था और वो आपस में कैंसिल हो चुके हैं, फिर बाद में 2 1। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आता है, सॉल्व करके 36 ही आता है। और इसका जो सी पार्ट था कि 1.2 की पावर 9, ठीक है। आपने इसका क्या करना है, आपने इसको भी बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आपने यहाँ पे 1.02 की पावर 9, ठीक है, क्योंकि हम 1.2 को 1 प्लस 0.2 लिख सकते हैं। इन दोनों को जमा करने से दोबारा यही टर्म मिलेगी। फिर इस पर वही काम कि हमारे पास ये फॉर्म बन रही है जी x, ये फॉर्म बन रही है y और पावर 9, सेम वही काम। पहले जनरल फार्मूला लिखा, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर हमने x प्लस वाई के अकॉर्डिंग इस पर भी वही काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो x वाला पोर्शन है ना 1, तो 1 की जितनी भी पावर है वो 1 होता है, इसलिए हम ये वाला 1 वाला पोर्शन है ना, इन तमाम से फिर क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो 1 होगा, मल्टीपल करने से चेंज नहीं आएगी, इसलिए हमने उसको वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। बाकी फिर 9C0 का आंसर या 9C1 का आंसर वो भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनके आंसर भी हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। बाकी 0.2 की कभी स्केयर है, फिर 3 पावर, फिर 4 एंड अप टू सो ऑन 9 तक जाएगा। आपने इनके तमाम के स्केयर लेने हैं। कैसे लेने हैं जी, ये 1 1 का आ जाएगा, फिर 0.2 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 0.2 का पहले आपने स्केयर लेना है, यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, जो आंसर आ जाएगा उसको 36 से मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आएगा। और यहाँ पे 0.2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीपल करना है, फिर आपने 84 से मल्टीपल करना है, देन आपका ये वाला आंसर आएगा। इस तरह आपने तमाम तार आंसर्स निकाल लेने हैं, फिर उनको ऐड करना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा 1.2 की पावर 9 का, अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल थ्योरम के। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan 75 डिग्री एज अ सम ऑन डिफरेंस
सो हम जानते हैं जी tan 75 30 डिग्री और 45 डिग्री के होता है। लेकिन अगर आपके पास ज़हन में हो तो हम इसको 70 + 5 भी तो लिख सकते थे ना, हमने इसको यही क्यों लिखा? उसकी रीज़न ये है जी कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं टेबल में 30 की, ठीक है, 45 की, 60 की, 90 की। हमारे पास टेबल में कुछ ऐसे मखसूस वैल्यूज़ हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हमें पता होता है कि ये इसकी एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो उन्हीं वैल्यू को इस्तेमाल करने के लिए हमने फिर इन्हीं नंबर्स को चूज़ किया। फिर अकॉर्डिंग टू tan a + b का फार्मूला अगर हम देखें, tan a + tan b 1 - tan a tan b, ठीक है। फिर हमने उसमें वैल्यूज़ लगा दी हैं 30 45, ठीक है। और हमें पता है जी tan 30 का आंसर जो है वो 1/3² होता है और tan 45 का आंसर 1 होता है, ठीक है। उसी आंसर्स को मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जी कि ये tan 30 का आंसर, ये tan 45 का, फिर 1 - tan 30 tan 45, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले का अलग से एलसीएम लेना है, नीचे वाले का अलग से एलसीएम लेना है, ठीक है। हाँ जी, वो कैसे लिया हमने तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी कि ये बेसिकली एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है कि इस वाले की अगर हम बात करें तो इस वाले का एलसीएम आना था √3, ठीक है, जिससे आना है फिर 1 + √3, ठीक है। नीचे वाला का एलसीएम भी हमारे पास √3 ही आना है उसके बाद, ठीक है। जब हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता है जी इसके √3 से जब मल्टीपल होगा तो बन जाएगा √3, ठीक है, और माइनस का 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस, ठीक है, √3 और 1 3 √−1, ये हमारे पास आंसर आएगा जो मैंने अभी लिखा है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज इस तरह से किया जाता है कि जो भी बटे में चीज़ होती है ना उसका साइन चेंज करके उसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीपल करेंगे। ये दोनों सेम होने से होल का स्क्वायर, नीचे वाला पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से एक दोनों पे अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा और दरमियान में माइनस। फिर आपको जो भी पता है होल का स्क्वायर हो तो इस तरह से ओपन करते हैं, a की 2 + b की 2 + 2ab। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे आना है जी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल टू होता है इस चीज़ के, और ये वाला होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये बराबर होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मिस्टेक है जी, a + b का होल स्क्वायर बराबर इसके होता है और a² दरमियान में -b² वो इक्वल टू इस चीज़ के होता है जी। तो फिर हमने क्या किया जी, हमने उसके मुताबिक उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, ऊपर a की 2 + b की 2 + 2ab हमने ओपन कर दिया, नीचे अलग अलग स्क्वायर लेके दरमियान में माइनस, ये आपस में आलोक के 2 आंसर आ जाता है, 3 और 1 4 4 2, ये दोनों, ठीक है, ये हमारे पास ये आंसर बन गया। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता था, ठीक है, 4 में से 2 कॉमन लेके 2 रह जाएगा और 3 रूट बटे वाले 2 से 2 कैंसिल होके 2 + √3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप को आपको ऑल क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।